मैं इस वक्त उसी लोकेशन पे हूँ। कल यहाँ पे इनकाउंटर हुआ था। आप तस्वीरें देख सकते हो, उसके निशान अभी भी बाकी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त यहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट है। हर कश्मीर जाने वाले ट्रक को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है और उसकी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला यहाँ बन टोल के पास हुआ है। पहला 2018 में हुआ था, 2020 जनवरी में हुआ और 2020 नवंबर में यानी कल हुआ। और तीनों में जो तरीका अपनाया गया था वो बिल्कुल एक जैसा था। गाड़ी की बॉडी में कैविटी बनाई गई थी, वहाँ पे टेररिस्ट छुपे हुए थे। और आपको बता दूं, इन 3 हमलों में 10 टेररिस्ट यहाँ मारे जा चुके हैं और ये सभी जैश-ए-मोहम्मद के थे। और जो कल का इनकाउंटर हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने सांबा से स्नीक इन किया था, जिस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। और अभी यहाँ पे कवायद ये है, जितनी भी गाड़ी यहाँ पे आ रही हैं उनको चेक किया जा रहा है, फिजिकली चेक। मेरे इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा कि फिजिकली चेक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग यहाँ पे लगातार ड्यूटी दे रहे हैं और इस सभी ट्रक्स को फिजिकली चेक किया जा रहा है, यहीं से आगे निकाला जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये काफ़ी है? क्योंकि मुझे याद है 2020 जनवरी में जो बड़ा टेररिस्ट अटैक यहाँ पे हुआ था, जिसमें 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए थे। उस वक्त एक सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल पूछा था, हमने ये सवाल पूछा था, जनाब क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कैनर होने चाहिए, बड़े स्कैनर जो ट्रक को स्कैन कर सकें? आप समझ सकते हैं 3 बड़े हमले हो चुके हैं और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और LOC भी लगती है। उसके बावजूद आपने इतना बड़ा लैप्स कैसे छोड़ा हुआ है? क्यों नहीं है यहाँ पे स्कैनर? इज़ इट पॉसिबल कि सभी ट्रक को, हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ से ट्रक निकलते हैं, क्या ये पॉसिबल है एक आदमी एक नाका उसको फिजिकली चेक कर पाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन ये कवायद चल रही है, ये कवायद चल रही है। क्यों नहीं जनाब स्कैनर? आप कहते हो 4G नहीं, आप कहते हो 4G नहीं। 4G इसलिए नहीं जनाब कि टेररिस्ट एक्टिविटी को फ़ायदा मिलता है। जो 4G का नाम लेगा आप उनको कोई और ही नाम दे देते हो। आप मुझे ये बताओ, आपने यहाँ पे स्कैनर क्यों नहीं इंस्टॉल किए? आपने यहाँ पे स्कैनर क्यों नहीं इंस्टॉल किए? अगर आपको इतनी चिंता है, आपने 4G बंद रखा है जिससे स्टूडेंट परेशान है, व्यापारी परेशान है, बिजनेस ठप है, काफ़ी हद तक वो मुश्किल हो रही है 4G के बिना, तो फिर आपने यहाँ पे स्कैनर क्यों नहीं लगाए? अगर आप इतना ही कंसर्न हो। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं, जो फिजिकली चेक करते हैं, हर बार ऐसा होता है जब ये गाड़ी के पास जाते हैं, चेक करते हैं, अंदर से फायर आ जाता है, तो क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं? या ये सिर्फ इसीलिए भर्ती होते हैं कि इनको बलि का बकरा बनाया जाए? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास तर्क है, आपके पास सोच है, आपके पास दूरदर्शिता है, तो यहाँ स्कैनर क्यों नहीं है? ये सवाल हमने 2018 में भी उठाया था, 2020 की जनवरी में भी उठाया था और आज भी उठा रहे हैं। आखिर आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? अगर जैसे आपने ये बड़ा टोल प्लाजा लगाया है, ऐसे ही यहाँ पे स्कैनर लगे हों, जिस स्कैनर के अंदर से गाड़ी निकले, अगर उसके बॉडी में कोई कैविटी बनाई गई है, वहाँ कुछ लोग छिपे हुए हैं, वो ट्रेस हो जाएंगे। आप उस पर्टिकुलर गाड़ी को ट्रेस कर सकते हो। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की जान है वो बच जाएगी, जो बिना मतलब उनके शिकार हो जाते हैं। उनके पास जाते हैं, गाड़ी चेक करने के लिए, आगे से फायर आ जाता है। अभी कोई गाड़ी यहाँ आके खड़ी होगी, इनको क्या पता, जब तक ये अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, जब तक उसको फिजिकली चेक नहीं करेंगे। क्या पता किस गाड़ी में निर्दोष है, क्या पता किस गाड़ी में आतंकवादी छुपा हुआ है। इसलिए मैंने कहा, आपने 4G तो बंद कर दिया, वो पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। मैं भी डिमांड करता हूँ 4G की जम्मू में, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट कितना परेशान है। मैं देखता हूँ जो घरों में बच्चे स्कूल द्वारा पढ़ाया जाता है वो कितने परेशान है। नहीं पॉसिबल है, वो सिर्फ एक ढकोसला है कि मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है, वो सिर्फ एक ढकोसला है, लेकिन चल रहा है। व्यापारी परेशान है, ऑनलाइन जो शॉप होता है वो सारा ऑलमोस्ट बंद है, और आप तर्क देते हो 90% फाइबर लग गया जनाब।
तो यहाँ पे जो काम चल रहा है वो किसी बिजनेस ट्रेंड को बढ़ाने के लिए चल रहा है। जब तक 100% फाइबर लग जाएगा तो फिर 4G छोड़ेंगे। वो तर्क मुझे समझ नहीं आता। मुझे मत कह देना आज के बाद कि ये भी टेररिस्ट सोच का है, ये भी 4G की डिमांड कर रहा है। मुझे 4G चाहिए, मैं 4G की डिमांड कर रहा हूँ और मुझे स्कैनर भी चाहिए यहाँ पे। वो मुझे इसलिए चाहिए जनाब, जो मेरे देश के लिए गलत सोच के, गलत विचार लेकर इस देश में एंटर करेगा, यहाँ से चलेगा, मुझे वो ज़्यादा दूर जाता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे पुलिस बल सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम है इन सब चीज़ों के निपटने के लिए। अब वो दूर से गाड़ी आ रही है, यहाँ आकर खड़ी होगी, ये लोग चेक करेंगे, क्या पता उसके अंदर क्या है, कौन छुपा हुआ है, लेकिन स्कैनर होंगे, पता चल जाएगा। 3 बड़े हमले हो चुके हैं यहाँ पर, 3 बड़े हमले, जिसमें 10 से ज़्यादा जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। 10 नंबर, 2018 में 3, 2020 की जनवरी में 3 और कल 4 लोग, 4 टेररिस्ट। उनको लोग भी नहीं करेंगे, उनको टेररिस्ट कहेंगे, वो मारे जा चुके हैं। और इस तरह से ये पूरी कवायद चलती है। सर, आप हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं? हाँ, बीच बीच में जो ऐप वाली गाड़ी होती है, हमारा ऑनलाइन ऐप बनी हुई है एक, उसमें जो नंबर होते हैं वो भी करते हैं। बाकी जो शक में नज़ारे में कोई गाड़ी आती है उसको चेक करते हैं बीच में। हाँ, लेकिन खतरा भी रहता है, बड़ा पास जाएंगे, क्या पता किस गाड़ी में से फायर आ जाए। वो तो अक्सर होता ही है। अगर कोई ऐसा वैसा बंदा होगा तो वो थोड़ी स्पेयर करेगा हमें, जाकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो हमें बख्शेगा थोड़ी। वो तो ऐसे ही करेगा, हमें हमारे पर बार तो करना उसका काम है। तो आपको लगता है यहाँ स्कैनर हो तो आसानी होगी? हाँ, वो तो फिर फैसिलिटी तो हो जाएगी ना, उससे दूर से पता चल जाएगा बीच में क्या है क्या नहीं है, उसमें चीज़ चेक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, मशीन के जरिए चेक हो जाएगा। हाँ, तो आपको लगता है ऐसे किसी गाड़ी के पास जाना एक खतरे को आमद देना तो है ही है? वो तो होता ही है, खतरा तो है ही। अगर हमारा काम ही यही है तो खतरा से। तो ये कहानी थी जनाब, जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चीज़ें पॉसिबल हैं, स्कैनर लग जाने चाहिए थे। अब तक 3 बड़े हमले हो चुके हैं यहाँ पर, 3। अब कितने हमलों का और इंतज़ार किया जाएगा पता नहीं, लेकिन ये कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। शायद हमें जो लगता है हम बता देते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2020 जनवरी में जो सुरक्षा एजेंसी के द्वारा इनकाउंटर के बाद, इस टेररिस्ट हमले के बाद 2020 की जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें हमने सवाल पूछा था, हमने कहा था क्या लगता है आपको हाईवे पे स्कैनर नहीं होने चाहिए जो गाड़ियों को चेक कर पाएँ? उन्होंने कहा था हाँ ज़रूरत है, अगर वो हो जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी तक हालात यूँ के तू हैं। 4G तो बंद है, लेकिन स्कैनर के लिए स्कैनर लापता है, स्कैनर लापता है। यही कहानी थी बस जनाब। और सैल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो कई दशकों से टेररिस्ट के आगे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हैं। बंटोल से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।